अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा यहूदी उलमा कराम की एक जमात हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम आपसे 4 सवालात पूछना चाहते हैं। अगर आपने इन चारों सवालात के सही जवाब दे दिए तो हम आपका दीन कबूल कर लेंगे। ना सिर्फ हम आपका दीन कबूल करेंगे बल्कि हम अपनी कौम से भी कहेंगे कि वो भी आपका दीन कबूल करें, आपकी इत्तबा करें। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों को जवाब देने से पहले इस बात का अहद लिया कि अगर मैं तुम्हें इन तमाम सवालात के सही जवाब दे देता हूं तो तुम इस बात का अहद करो कि तुम वाकई ही दीन इस्लाम कबूल कर लोगे। इस बात पर यहूदियों की जमात ने कहा कि हम जरूर दीन इस्लाम कबूल करेंगे। तो फिर हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब बताओ कि कौन से सवालात तुम पूछना चाहते हो। यहूदियों ने सबसे पहला सवाल ये किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमें ये बताइए कि जब नुतफा मर्द का होता है तो बच्चा कभी माँ के मुशाबा होता है और कभी बाप के मुशाबा होता है, इसकी वजह क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की इस जमात को ये जवाब दिया कि तुम जानते हो कि मर्द के नुतफे का रंग सफेद और ये गलीज होता है, जबकि औरत का मादा जर्दी माइल और रकीक होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मर्द का मादा गालिब आ जाए तो बच्चा मर्द के मुशाबा होता है, और अगर औरत का मादा मर्द पे गालिब आ जाए तो बच्चा माँ की सूरत अख्तियार कर लेता है और माँ के मुशाबा होता है। ये सुनकर यहूदियों की जमात ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। यहूदी उलमा की जमात ने हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दूसरा सवाल ये किया कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नींद की कैफियत क्या है? तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते हो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल बेदार रहता था और उनकी आंखें सोया करती थी। तो यहूदियों की जमात ने कहा, जी आपने दुरुस्त फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हाल भी यही है, मेरी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। ये सुनकर यहूदियों की जमात ने कहा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसके बाद यहूदियों की जमात ने हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तीसरा सवाल ये पूछा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें ये बताएं कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर बाज खाने हराम क्यों किए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की इस जमात से फरमाया कि तुम जानते हो कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को ऊंटनी का दूध बहुत पसंद था और वो ऊंट का गोश्त भी बहुत शौक से खाया करते थे। लेकिन जब इनका सामना एक सख्त आजमाइश से हुआ और जब वो इस आजमाइश में कामयाब हो गए तो उन्होंने इसी खाने को यानी ऊंटनी के दूध को और ऊंट के गोश्त को शुक्राने के तौर पे अपने ऊपर हराम कर लिया। ये सुनकर यहूदियों की जमात ने कहा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसके बाद यहूदियों की जमात ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से चौथा सवाल ये पूछा कि आप हमें रूह के मुतल्लिक बताएं कि रूह की क्या हैसियत है। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि जिस रूह के मुतल्लिक तुम पूछ रहे हो वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। तुम यकीनन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक पूछ रहे हो। तो उन्होंने कहा, जी हाँ आपने दुरुस्त फरमाया, हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ही दरियाफ्त कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे, इसी तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास भी आया करते हैं। इन तमाम जवाबात को सुनकर इन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त जवाब दिए हैं, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि वो बहुत सी दफा हमारी तरफ अजाब लेकर आए हैं और हम में से बहुत से लोग इनके अजाबों से हलाक हुए हैं। अगर जिब्राइल की बजाय मीकाईल आपके पास आते तो हम आपकी इत्तबा करते और आप पर ईमान लाते और आपके दीन में शामिल हो जाते। लिहाजा हम आपके दीन में अब शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की इस जमात के जब तमाम जवाब दे दिए तो यहूदियों की जमात अपने अहद से फिर गई। उन्होंने ये बहाना बनाया कि क्योंकि आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, वो तो हमारे दुश्मन हैं, वो तो हमारी तरफ अजाब लेके आया करते थे और उनकी वजह से हमारी बहुत सी कौमें तबाह हो गई हैं, इसलिए हम आप पर ईमान नहीं ला सकते। अगर जिब्राइल की बजाय मीकाईल आपके पास आते तो हम जरूर आप पर ईमान लाते।